वेलकम टू माय वीडियो। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो ऐसे में जहाँ पर जो कि अब राही है वो काफ़ी चिंता में पड़ चुकी है, क्योंकि जहाँ पर अनुपमा ने राही के ख़िलाफ़ काफ़ी बड़ा एक्शन लिया है और वो कहती नज़र आने वाली कि राही तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं है और तू यहाँ से चली जा। जहाँ पर अब राही को काफ़ी टेंशन होता नज़र आने वाला है। वहीं पर राही अनुपमा से पूछती नज़र आने वाली है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया और तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो। जहाँ पर अनुपमा जवाब देती हैं और कहती नज़र आने वाली कि राही बेटा, तूने ऐसा कर दिया जो कोई भी नहीं कर सकता था। मैंने तो तुझे कैसा समझा था और कैसी तू निकल गई, इस बात से मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं यह सोच रही हूँ कि तू मेरी बेटी है और तू ऐसा कर सकती है, लेकिन वहीं पर प्रेम है वो राही को चुप कराता नज़र आने वाला है। लेकिन राही उन दोनों के बीच में फंस चुकी है और वो अंतिम फैसला लेती नज़र आने वाली है। जहाँ पर प्रेम कहता नज़र आने वाला है कि राही, तुम ऐसा कोई भी फैसला नहीं ले सकती जिससे हमें कोई ठेस पहुँचाए। लेकिन जहाँ पर राही ने काफ़ी बड़ा फैसला ले लिया है अब अनुपमा के ख़िलाफ़, क्योंकि वो कहती नज़र आने वाली है कि माँ, आप मुझे इतना गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वहीं पर अब अनुपमा की यह बात भी काफ़ी टेंशन डालती नज़र आने वाली है कि राही ने ऐसा क्या कर दिया। लेकिन राही ने बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो अनुपमा उसको इतना सुना रही है। जहाँ पर वो कहती नज़र आने वाली कि राही, एक बार तो मैंने तुझे माफ़ कर दिया था कि तूने जब जिद ठानी थी प्रेम से शादी करने की, लेकिन इस बार मैं तुझे माफ़ करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि तू हमारी काफ़ी अच्छी बेटी थी और इतना तू बेकार निकल जाएगी हमने सोचा नहीं था। क्यों एक खिलाफ जब अनुपमा से कुछ गलत हुआ था तो राही ने अनुपमा को कभी माफ़ नहीं किया था, बल्कि अनुपमा से उसने रिश्ता भी तोड़ लिया था। जहाँ पर बल्कि प्रेम बार बार उसे समझा रहा था कि उसमें माँ की कोई गलती है नहीं है, बल्कि राही ने किसी की बात नहीं मानी थी, बल्कि अनुपमा का ही रिश्ता तोड़ लिया था और अनुपमा को उसके घर से भी निकाल दिया था उसके घर वाले ने, जहाँ पर अनुपमा बेघर हो गई थी। तो वहीं अनुपमा अपना गुजारा करने के लिए किसी के घर में रसोई का काम करने लगी जाकर, जहाँ पर वहाँ पर वो काफ़ी टॉर्चर हुई, फिर भी अनुपमा ने हार नहीं मानी और वो उस काम को लेकर आगे बढ़ती रही। बल्कि अनुपमा को डांस भी काफ़ी अच्छा करना लगता है, जहाँ पर वो अपने गुरु जी से अक्सर मिला करती थी। लेकिन कुछ समय पहले जब अनुपमा अपने गुरु जी से मिलने गई तो उसके बेटे ने उन पर काफ़ी गलत इल्ज़ाम लगा दिए और कहा कि तू है जो मेरे प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है, इसीलिए तू मेरे पापा के पीछे लगी हुई है। बल्कि अनुपमा का ये इरादा कोई भी नहीं था, लेकिन अनुपमा फिर भी हार नहीं मानती है और डटी रहती है। जहाँ पर उसके गुरुजी को हार्ट अटैक आया होता है तो अनुपमा पहुँच जाती है अपने गुरुजी को लेकर हॉस्पिटल में, जहाँ पर इलाज में काफ़ी खर्च आने वाला था। बल्कि अनुपमा के पास पैसे नहीं होते हैं तो अनुपमा फैसला करती है कि मैं अब कंपटीशन में भाग लूँगी, जहाँ पर ग्रैंड फिनाले का कंपटीशन भी चल रहा होता है। वहीं पर अनुपमा अपना फॉर्म भर देती है, लेकिन ऐसे में राही ने भी उस कंपटीशन में भाग लिया होता है। तो उन दोनों के बीच में काफ़ी टक्कर होती नज़र आने वाली है, जहाँ पर अनुपमा तो हार ही मान चुकी थी, सोच चुकी थी कि मैं अब अपनी फॉर्म है वो वापस ले लेती हूँ और मैं कंपटीशन से बाहर हो जाती हूँ। अनुपमा जिनके साथ में रहती थी उन्होंने अनुपमा को हार नहीं मानने दी और कहा कि अनुपमा, ऐसा कुछ भी नहीं है और हम इस कंपटीशन से बाहर नहीं जाएंगे। अगर हमें गुरुजी की इलाज करानी है तो हम कुछ से भी करके इस कंपटीशन को जीत कर ही रहेंगे। जहाँ पर अनुपमा ने अपनी टीम तैयार की और वहीं पर वो प्रैक्टिस करने लगी। लेकिन ऐसे में राही को भी पता लगा कि अनुपमा ने जब उसमें भाग लिया है तो राही को काफ़ी जो कि है वो डर लगने लगा कि मैं अपनी माँ के सामने तो कभी भी नहीं जीत सकती हूँ। बल जो जो राही के घर वाले हैं उन्होंने काफ़ी राही को सपोर्ट किया और कहा कि राही, तुम ऐसे हार नहीं मानो और तुम काफ़ी अच्छी डांसर हो, तुम ऐसे हार मान कैसे सकती हो। यहाँ पर अनुपमा और राही दोनों प्रैक्टिस करती हैं। वहीं पर अब जब उनकी कंपटीशन की बारी आती है तो वो दोनों बराबर की टक्कर पे होती हैं, जहाँ पर उनका फिर से जो करवाया जाता है और अनुपमा को अब की बार काफ़ी दूर बुलाया गया था। जहाँ पर अनुपमा जब जाती है तो बीच में मंदिर पड़ने वाला है रास्ते में,
जहाँ पर अनुपमा रुक के जब पूजा करने जाती है तो अचानक से चुंदरी उड़कर राही के ऊपर पहुँच जाती है। जहाँ पर अनुपमा कहती है कि राही, ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है और इसे मत लौटारो। वैल राही है जो कहती नजर आने वाली कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास से आया हो। जहाँ पर राही उस चुनरी को फेंक देती है तो अनुपमा को काफ़ी बुरा लगता है और अनुपमा सोचती नजर आने वाली कि मेरी बेटी मेरे बारे में इतना गलत सोचती है। एक कैसा हो सकता है जहाँ पर अनुपमा भी फैसला कर लेने वाली है कि मैं इस कंपटीशन को जीत कर ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जहाँ पर अनुपमा जब पूजा करती है तो काफ़ी शिद्दत से वो पूजा करती नजर आने वाली है। और ऐसे में राही भी अनुपमा का अब साथ नहीं छोड़ने वाली और वो कहती नजर आने वाली कि मैं तुमको हरा के ही रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। बल्कि अनुपमा ने काफ़ी अपनी बढ़िया तैयारी कर रखी थी और वहीं पर अनुपमा जब फाइनल में पहुंचती है तो वो जीत भी जाती है। जहां पर वो अब इसमें वायरल भी हो चुकी थी और जब यह बात उसके घर वाले सुनेंगे अनुपमा के तो वो काफ़ी अनुपमा को बुलाने की कोशिश करते नजर आने वाले हैं। जहां पर अनुपमा जाने से इनकार कर देती है, बल्कि जो अनुपमा के साथ रहती थी वो कहती नजर आने वाली कि अनुपमा ऐसा नहीं है और तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे घर वाले तुमको बुला रहे हैं और तुम्हें अच्छा ही होगा तुम यहाँ से चले जाओ। बार अनुपमा उनका साथ नहीं छोड़ती है और कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे लोगों का साथ छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। बल्कि अनुपमा जब अब घर पे पहुँचने वाली है तो उसके घर वाले काफ़ी खुशी मनाते नजर आएंगे। वहीं पर राही का भी घमंड टूट चुका होगा, लेकिन जब राही का घमंड टूटे तो अब राही काफ़ी नीचे गिर चुकी है। जहाँ पर राही का सपना था वो टूट टूट चूर हो चुका है। बल्कि जो कि प्रेम के पिता थे वो राही को काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन घर वाले उनको मना ही कर रहे थे। जैसे कि मोटिवा हैं वो हमेशा से राही को मना ही करती रही हैं कि राही तुम इस घर में हो और हमारी तुम बहू हो और हमारी घर की कोई भी बहू ऐसा काम नहीं कर सकती जैसा तुम कर रही हो। बल्कि जो प्रेम के पिता थे वो अब राही की सपोर्ट में थे और राही भी काफ़ी चिंता में थी। बल राही की वजह से ही प्रेम घर में वापस आया था, इसी वजह से वो लोग उनकी राही की सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे में राही जब घर पहुंचती है तो राही काफ़ी उदास होती है। बल प्रेम उसे संभालता नजर आने वाला कि राही ऐसे हार मत मानो और अभी हुआ ही क्या है, तुम एक कंपटीशन तो हारी हो, बल्कि अब तुम काफ़ी अच्छी डांसर बनोगी। हम अपना डांस क्लास खोलेंगे। जहाँ पर राही का हमेशा से ही सपना था कि मैं एक डांस क्लास खोलूँ, वो उसका सपना पूरा होने जा रहा था और बीच में ही टूट गया। बैल राही उस सपने को अपना पूरा ही करके रहेगी। अनुपमा भी अब उसकी सपोर्ट करती नजर आने वाली है। अनुपमा जब प्रेम के घर पहुंचने वाली है तो प्रेम के घर वाले काफ़ी नाराज़ होते नजर आएंगे अनुपमा पर और कहते नजर आने वाले हैं कि तुम हमारे घर में करने क्या आई हो। जहाँ पर अनुपमा है उन्हें समझाती नजर आने वाली है कि मैं अपने स्वाभिमान को छोड़कर तुम्हारे पास माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। जहाँ पर वो लोग उसे माफ़ तो नहीं करेंगे बल और जलील करने वाले हैं। जहाँ पर अनुपमा उदास होकर वापस चली जाने वाली है और वहीं पर प्रेम तो इस बात को समझता है कि अनुपमा माँ की इसमें कोई भी गलती नहीं थी, बल्कि राही इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है। जहाँ पर प्रेम उनकी सपोर्ट में है और अब राही प्रेम से भी गुस्सा हो जाने वाली है और कहती नजर आएगी कि प्रेम अगर तुम उनकी सपोर्ट करोगे तो मेरे लिए तुम कुछ भी नहीं हो। जहाँ पर प्रेम काफ़ी बीच में फंस चुका था, अब प्रेम है वो अब राही की बात ही मानने लगा है। जहाँ पर अनुपमा बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी, अब वो अपने घर में काफ़ी हंसी खुशी से रह रही थी, बल उसकी खुशी में फिर से ही ना ग्रहण लगने वाला था। जब अनुपमा ऐसे रहती थी तो उनका अनुपमा का एक बेटा था, अब वो काफ़ी गलत आदतों में पड़ चुका था और उसने काफ़ी जो कि कर्जा इकट्ठा कर लिया था जुआ खेल के नशा करके। जहाँ पर अनुपमा उसको लेकर काफ़ी चिंता में पड़ी हुई थी। अब अनुपमा उसको भी समझाती नजर आने वाली है, वो भी मान जाएगी। जो अब प्रेम की बहन होती है वो अब जो कि अनुपमा के एक घर में लड़का था, उसका नाम तो मुझे नहीं पता है, बल वो उससे प्रेम करने लगती है और वो उसी से शादी करना चाहती थी। जहाँ पर वो लोग घर से भाग आते हैं, बल्कि जो प्रेम के पिता हैं वो भी उस शादी से खिलाफ थे, पर पूरा घर ही खिलाफ था। लेकिन वहीं पर जब जो उनका असली दामाद था उसकी असलियत सामने आ चुकी थी तो सारे लोग यही चाहते थे कि हाँ ये शादी कर ले, इसी से कर ले। जहाँ पर प्रेम उसको अपना लेती है, अनुपमा उसको अपना लेती है अपनी बहू के स्वीकार में, तो राही वहाँ पर शगुन लेकर पहुँचने वाली है। जहाँ पर उनका अच्छे से स्वागत करते हैं वो लोग। लेकिन राही ने कहा कि ये तुम्हारे लिए सब पापा ने भेजा है, तो वो काफ़ी खुश हो गई।
बल्कि वो अपने आप नहीं आए तो उसने वो लेने से मना कर दिया। कहा मैं ये तोहफ़ा नहीं ले सकती हूँ, अगर पापा खुशी होकर मुझे अपने आप से देते तो मैं ये ले सकती थी। लेकिन वहीं पर प्रेम उसे समझाता नजर आने वाला है, जहाँ पर वो कहती नजर आएगी कि नहीं भैया, अगर पापा मुझे ये आकर देंगे तो मैं ले सकती हूँ, वरना नहीं माँ और पापा। तो वहीं पर अब काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ऐसे में क्या होगा अपने कमेंट में कर देना। एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।